हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, नॉलेज विद अशोक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में सरकार की बड़ी घोषणा योजनाएं और पेंशन को लेकर बड़ी खुशखबरी मिल रही है। तो क्या बड़ी खुशखबरी है ये, इस बारे में भी बात करेंगे। तो पिछले महीने की पेंशन अब की बार कब आने वाली है, तो दिवाली पर बड़ा तोहफा दे सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दीपावली पर सौगातें मिल सकती है। प्रदेश में बिजली कर्मियों को 2,000 रुपये का गिफ्ट बोनस दिया जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा। तो दीपावली पर बिजली कर्मियों को 2,000 रुपये का गिफ्ट बोनस मिलेगा। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से सभी अधीक्षण अभियंताओं को कार्यकारी अभियंताओं को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए हैं कि DHBB अभियान की ओर से सभी ग्रुप सी व डी के नियमित अनुबंधित और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए लगे कर्मचारियों को 2,000 रुपये का टोकन उपहार दिया जाएगा। ठेकेदार के माध्यम से DC रेट पर लगे आंगनबाड़ी जो कार्यकर्मी हैं उनको भी टोकन उपहार मिलेगा। 1 नवंबर से पहली दीपावली तक हर हाल में ये राशि भेजने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो दीपावली पर 2,000 रुपये का बोनस गिफ्ट दिया जाएगा जो बिजली कर्मी है। यहाँ पर एक और बड़ी घोषणा होती हुई, अब कर्नाटक में भी अनुसूचित जातियों को मिलेगा कोटे में कोटे का लाभ। हरियाणा के बाद अब कर्नाटक के अनुसूचित जातियों को कोटे में कोटे का लाभ मिलने वाला है। इसके लिए राज्य कैबिनेट ने सहमति दे दी गई है। एक आयोग गठित करने का फैसला किया है। कानून व संसदीय मामलों के मंत्री HK पाटिल ने कैबिनेट बैठक को बाद पत्रकारों से बातचीत कर यह बात बताई गई है। तो गठन हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्ति न्यायाधीश के अधीन किया गया है। मंत्री पाटिल ने कहा कि अनुसूचित जाति के बीच कोटे में कोटा प्रदान करने के संबंध में कर्नाटक में विचार विमर्श हुआ है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के मद्देनजर कैबिनेट ने अनुसूचित जाति के बीच कोटे में कोटा प्रदान करने को मंजूरी दे दी गई है। डाटा हासिल करने के बाद अगली कार्रवाई के बारे में भी निर्णय ले लिया जाएगा। तो यह बड़ी खबर मिल रही है कि अब कर्नाटक में भी अनुसूचित जो जातियां हैं उनको कोटे में कोटे का लाभ मिलने वाला है, जो वंचित जातियां रह गई है। यहाँ से एक बड़ी खबर मिलती हुई, इंतजार खत्म, जनगणना अगले साल संप्रदाय का आंकड़ा जुटाएगी केंद्र सरकार। तो इंतजार खत्म हो चुका है, जनगणना अगले साल करने जा रहे हैं। तो जाति जनगणना पर अभी तक नहीं लिया गया है अंतिम फैसला। 2028 में पूरा होगा परिसीमन। पहली बार डिजिटल तरीके से इस्तेमाल चक्र भी बदलेगा। 2035 में होगी गिनती। तो करीब 4 साल इंतजार के बाद आखिरकार केंद्र सरकार में जनगणना कराने पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। जनगणना अगले साल शुरू होगी और रिपोर्ट 2024 से 2026 में प्रकाशित होगी। तो जनगणना में आमतौर पर धर्म, वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति के आंकड़े जुटाए जाते हैं। इस पर बार संप्रदायों के आंकड़े जुटाने का प्रावधान भी किया जा सकता है। आज़ाद भारत में पहली जनगणना वर्ष 1991 में हुई थी। इसके बाद 10 साल बाद प्रक्रिया दोहराई जा रही है। इसी क्रम में 2021 में जनगणना होनी थी, पर कोरोना महामारी के कारण इसे टालना पड़ा गया है। तो जनगणना के तत्काल बाद सरकार की लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन कर रहा अगले आम चुनाव से ठीक पहले 2028 में इसे अंतिम रूप देने की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो 121 करोड़ की थी देश की कुल आबादी 2011 की, जो पिछली जनगणना में थी। तो जाति जनगणना कराई तो सभी धर्म शामिल किए जाएंगे। तो अब इंतजार खत्म हो गया, अब जनगणना फिर से अगले साल करवाई जा सकती है। एक और बड़ी घोषणा होती है वही यहाँ पर हरियाणा सरकार के द्वारा। तो CET दिसंबर में होगा, 3 साल के लिए मान्य होगा। आयोग ने शुरू की है तैयारियाँ। तो सामाजिक आर्थिक जो आधार के 5 अंक नहीं मिलेंगे, अब की बार अंकों में सुधार के लिए परीक्षा दे सकेंगे युवा। तो आयोग सरकार को भेजेगा प्रपोजल। एजेंसी अभी तय नहीं हुई है। 2 लाख पदों पर होनी है भर्ती, ये भी बड़ी घोषणा होती हुई है। तो PM नरेंद्र मोदी ने भर्तियों की भी तारीफ की गई है। तो अब दिसंबर में प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर मिल रही है। CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दिसंबर में होने वाला है। तो प्रदेश की सरकार की ओर से इस संबंध में हरियाणा जो कर्मचारी चयन आयोग है यानी कि HSSC है, उन्होंने आयोग को पत्र लिखा है। पत्र मिलने के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने CET की तैयारियां शुरू कर दी गई है। CET के लाखों उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। इसके लिए प्रदेश में सेंटरों का भी निर्माण करना होगा। आयोग जल्द ही उन केंद्रों को लेकर बैठक करेगा। जिन स्कूलों, कॉलेजों या विश्वविद्यालयों में CET कराई जा सकता है या नहीं है, तो सभी DC में SP के साथ आयोग की बैठक होनी है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी तैयारी की जा सकती है। तो प्रदेश सरकार द्वारा विभागों से मांगा जाएगा खाली पदों का ब्यौरा, ताकि 2 लाख भर्तियों पर उनका फोकस रह सके है। तो CET दिसंबर में होगा, 3 साल के लिए मान्य होगा। आयोग ने शुरू की है तैयारियाँ। एक और यहाँ पर बड़ी घोषणा को अंजाम
ये देते हुए योजना को लाभ। तो धनतेरस पीएम नरेंद्र मोदी ने बुजुर्गों को दिया है तोहफा, युवाओं की उम्मीदों को लगा दिए हैं पंख। तो 70 पार के बुजुर्गों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज, 51,000 जो युवाओं को नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्वंतरि जयंती और 9वें आयुर्वेदिक दिवस पर देश के 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। तो आपके भेदभाव के बिना सभी बुजुर्ग अब आयुष्मान योजना के दायरे में आएंगे और उन्हें 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में दिया जाएगा। इसके लिए बुजुर्गों को आयुष्मान का जो वंदना कार्ड है दिया जाएगा। पीएम ने इस मौके पर देश को 12,850 करोड़ की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की सौगातें दी गई है। तो एक अन्य कार्यक्रम में पीएम मोदी ने जो दीपोत्सव के पहले दिन विभिन्न सरकार विभागों में संगठनों में नौकरी पाने के 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिया गया है। तो ये जो है 70 पार के बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी मिल रही है। तो नरेंद्र मोदी ने दिवाली पर उन सभी को तोहफा दिया है जो 70 पार हैं, उनको 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। तो पीएम नरेंद्र मोदी की ये बड़ी योजना शुरुआत कर दी गई है। एक बड़ी खबर आती हुई, घर बैठे साइट से आधार कार्ड कर सकते हैं, 14 दिसंबर तक अपडेट करना है। तो आधार सेवा का लाभ उठाने के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों जरूरी है। तो डीसी पार्थ गुप्ता ने कहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आधार कार्ड सबसे अहम दस्तावेज है और 10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट करवाना आवश्यक है। तो आप 14 दिसंबर तक के अपडेट कर सकते हैं साइट पर घर बैठे। यहाँ से देखिए एक और बड़ी खबर आती हुई, वन विभाग की भर्ती में अब नहीं नापी जाएगी महिला अभ्यर्थियों की छातियाँ। तो प्रदेश में अब वन विभाग में भर्ती के लिए महिला अभ्यर्थियों की छाती नहीं मापी जाएगी। रेंजर, डिप्टी रेंजर सहित अन्य पदों के लिए महिलाओं के शारीरिक माप टेस्ट में छाती का नाप नहीं लिया जाएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट मिल रही है कि वन विभाग में जो भर्ती में बदलाव कर दिया गया है, जो महिलाएं हैं उनकी छाती नहीं नापी जाएगी। तो सरकार के द्वारा एक बड़ी घोषणा और करते हुए, गेहूं बीज पर किसानों को मिलेगा 1,000 रुपये प्रति क्विंटल सब्सिडी। तो कैसे मिलेंगे देखिए वीडियो में। तो सरकार ने रबी 2024-25 के लिए प्रमाणित बीजों की कीमतों की तय की गई है रकम, ठीक है। तो कृषि मंत्री बोले सरकार उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने आगामी रबी सीजन 2024-25 के लिए गेहूं के प्रमाणित बीजों की बिक्री दरों की घोषणा की है। राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार गेहूं की सभी किस्मों केवल C306 को किस्म को छोड़कर और अधिसूचना की तारीख से 10 वर्ष पुराने नहीं होने चाहिए। तो के लिए प्रति क्विंटल की पूर्ण बिक्री दर 3875 रुपये निर्धारित की गई है। तो सरकार के द्वारा यह बड़ी एक घोषणा करते हुए उनको सब्सिडी दी जाएगी। तो 40 किलो जो किलोग्राम पर एक बैग की दर 1150 रुपये रखी जाएगी। किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और उच्च गुणवत्ता वाले बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि सरकारी एजेंसियों के माध्यम से वितरण का लाभ भी मिल सके हैं। तो अब जो है गेहूं पर भी किसानों को मिलेगा 1,000 रुपये प्रति क्विंटल सब्सिडी का। अब 1 नवंबर से अटक सकता है ऑनलाइन लेन देन का OTP। 1 नवंबर से अगर आपके फ़ोन पर ऑनलाइन लेन देन के लिए ज़रूरी OTP न आए तो इसे नेटवर्क की समस्या न समझें। यह भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के लिए नए नियमों को असर हो सकता है। इसके तहत दूरसंचार कंपनियों को प्रमुख संस्थानों जैसे बैंकों, ई-कॉमर्स कंपनियों और वित्तीय संस्थानों द्वारा भेजे गए मैसेज की ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करनी होगी। इसका मतलब यह है कि दूरसंचार कंपनियों को मैसेज भेजने वाले की पहचान करने की प्रणाली अनिवार्य रूप से लागू करनी होगी। यहाँ से देखिए जो बुजुर्ग हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पेंशन लेने वाले हैं तो 80 के पार पेंशनरों को अब 20% अतिरिक्त राशि मिलेगी। तो सरकार ने बुजुर्गों के ख्याल रखने की ओर एक बड़ा कदम उठाया। अब केंद्र सरकार के 80 वर्ष से अधिक उम्र के जो पेंशनर हैं अनुकंपा भत्ता के नाम से भी प्रसिद्ध अतिरिक्त पेंशन मिल सकेगी। तो इसमें पेंशन मंत्रालय के तहत आने वाले पेंशनभोगी कल्याण विभाग के हाल में इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। तो विभाग ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि केंद्र सरकार की सिविल सेवा से सेवानिवृत्त 80 कर्मियों के जो है अतिरिक्त लाभ मिल सके। तो दिशा निर्देश उद्देश्य का इस भत्तों के विवरण प्रत्येक आसान बनाना है। तो इसमें बताया गया है कि जो 80 से 85 वर्ष को 30 से जो 85-90 तो उसको 40% ज़्यादा पेंशन दी जाएगी। 100 साल से ऊपर वाले को 100% अतिरिक्त पेंशन मिल जाएगी। तो इसमें यहाँ पर बड़ी घोषणा होते हुए 80 जो पार के पेंशनों को 20% अतिरिक्त पेंशन देने वाले हैं सरकार।
तो यहाँ पर एक और बड़ी खुशखबरी मिलती हुई तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि दीपावली से पहले मिलेगा, कर्मियों को वेतन कर सकेंगे खरीदारी। कर्मचारियों के लिए एक और राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने जो फैसला लिया है कि कर्मचारी जो पेंशन भोगियों हैं, पारिवारिक पेंशनों को अक्टूबर माह का वेतन, भत्ते और पेंशन 30 अक्टूबर को वितरित किए जाएंगे। यह निर्णय दिवाली और हरियाणा दिवस के सत्र पर 1 नवंबर को पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाशों को मद्देनजर लिया है। प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सभी प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष और जो पेंशन वितरण एजेंसियों को सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो सभी की पेंशन आज जारी हो जाएगी और जो दीपावली से पहले कर्मियों का भी वेतन हो जाएगा। तो फेस्टिवल एडवांस को मंजूरी है। तो हरियाणा सरकार ने राज्य सरकार के ग्रुप डी के नियमित कर्मचारियों को 12,000 रुपये का ब्याज मुक्त फेस्टिवल एडवांस देने का निर्णय लिया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। निर्णय से राज्य सरकार के ग्रुप डी के नियमित कर्मचारियों को 15.75 करोड़ रुपये वितरित किए जाएंगे। एडवांस राशि ब्याज मुक्त होगी। अधिकतम 10 से मासिक किस्तों में इसकी अदायगी की जा सकती है। तो 30 अक्टूबर को वितरित किए जाएंगे, यानी कि आज सभी की जो पेंशन और जो पेंशन भोगी हैं तो वेतन भत्ते भी आज जारी किए जा सकते हैं, ऐसी अपडेट मिल रही है। तो आज दीपावली पर कर्मियों को बड़ा तोहफा दे सकते हैं। और जो पेंशन भोगी हैं उनके लिए जो बड़ी खबर मिल रही है कि नवंबर में घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र मिल जाएगा। अब डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र घर बैठे ही बनेगा। अब किधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो केंद्र सरकार ने आगामी 1 नवंबर तक अभियान चलाएगी, जिससे पेंशन भोगियों को घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र मिल जाएगा। तो पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। जो बुजुर्ग हैं उनको पहले इधर उधर जाना पड़ता था, तो अब उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आप सभी के बड़ी घोषणाएँ दिखाई हैं। तो अभी तक के लिए इतने अपडेट। भगवान कर आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।